जय श्री राम। तो जैसा कि आपको स्मरण होगा कि परमाल ने जब देश निकाला दे दिया तो आला उदल जाकर कन्नौज में बस जाते हैं और कन्नौज के राजकुमार का एक दिन मन होता है कि मैं जाकर के झावर में शिकार खेलूं। तो वो अपने चाचा जयचंद से कहते हैं कि महाराज मेरी इच्छा है कि मैं शिकार के लिए जाऊं। तब राजा जयचंद कहते हैं कि अभी तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है, क्योंकि हमारा गांजर वालों से बहुत बड़ा युद्ध हुआ है और कौन सा राजा तुमको बंदी बना ले या छल से तुम्हारी हत्या करवा दे, इसलिए मेरे विचार से तुम मत जाओ। तब लाखन कहते हैं अगर आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं यहीं कटारी मारकर मर जाऊंगा। और लाखन की जिद के आगे विवश हो जाते हैं राजा जयचंद। वो कहते हैं ठीक है चले जाओ। धनुआ जो उनका सेनापति होता है उससे कहते हैं जाओ, लाखन का मन है शिकार के लिए जाना चाहते हैं, ले जाओ और शीघ्रता पूर्वक वापस भी ले आना। तब यहाँ से लाखन जाते हैं जाजमऊ में गंगा स्नान करते हैं, सिद्धनाथ स्वामी के दर्शन करते हैं और उसके पश्चात वो प्रयागराज होते हुए बनारस पहुँचते हैं, यानी कि काशी स्नान के बाद वो पहुँच जाते हैं कलकत्ता होते हुए कामरू देश। कामरू में वो अपने सैनिकों से अलग हो जाते हैं। तब लाखन उनको ढूंढते हुए भटक रहे हैं, शिकार तो हाथ में आया नहीं, साथ ही साथ वाले भी छूट गए। लाखन काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और देखते हैं जंगल में एक पुराना मंदिर। उस पुराने मंदिर में माँ को प्रणाम कर रहे होते हैं। उसी समय कामरू की राजकुमारी पद्मा, एक नाम उसका कुसुमा भी है, अपने उड़न खटोले से निकलती है और जब वो देखती है कि यहाँ एक मंदिर है तो वो माता की पूजा के उद्देश्य से उड़न खटोला उतार देती है नीचे और लाखन को देख करके वह मोहित हो जाती है। लाखन भी उसको देखकर मोहित हो जाते हैं। कुछ ही क्षणों में एक दूसरे में खोने लगते हैं। कहा भी गया है कि कब किसको कहाँ प्रेम हो जाए या नफरत हो जाए कोई नहीं जानता है। तब राजकुमारी पूछती है कि वो परदेसी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब लाखन कहते हैं हम यहाँ पर अपने बिछड़े हुए मित्रों को खोजने के लिए माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। तुम कौन हो, यहाँ पर देवी माँ से क्या मांगने आई हो ऐसे घनघोर जंगल में। तब राजकुमारी कहती है मैं कामरू के महाराज कामसाय की पुत्री हूँ और मैं यहाँ पर देवी माँ से अपने लिए पति की मांग करने आई हूँ। मेरा मन है कन्वौजी राय से ही मेरा विवाह हो। इतना सुनकर लाखन कहते हैं मैं ही कन्वौज का राजकुमार हूँ। तब जो है दोनों लोग एक दूसरे में खो जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और तब राजकुमारी कहती है कि आप मुझे यहाँ से ले चलें अभी। तब लाखन कहते हैं ये तो जो है कुलवान पुरुषों के काम नहीं है, इस तरह से तो हमारी जो है तलवार धोखा देने लगेगी। हम बारात लेकर के आएंगे तब तुम्हारे
यहाँ विवाह करेंगे। तब पद्मा कहती है कि महाराज, मेरे पिताजी से जीतना असंभव है, आप उनसे जीत नहीं पाएंगे और मेरा यह स्वप्न ही रह जाएगा। तब लाखन कहते हैं, तुम चिंता न करो, हमारे यहाँ आधा उदल रहते हैं जिनके हिस्से में तलवार पड़ी है, और तुम्हारे पिता कामसाय की मुस्के कस के अगर मैंने भावने न डलवा ली तो मेरा नाम लाखन रही हैं। तब वो कुसुमा कहती है कि महाराज, आप कहते हैं सब सत्य है, लेकिन अगर आप गंगा उठा लें तो मुझको विश्वास हो जाएगा। इतनी बात सुन करके लाखन राणा गंगा की कसम खा लेते हैं और बेटी चली जाती है अपने घर को। तब जो वहाँ देवी का मंदिर था, वो दो देवी अत्यधिक कुपित हो जाती हैं और कहती हैं, राजकुमारी, तू मेरा जैसे पूजन किए बिना जा रही है, वैसे ही तेरे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। देवी ने उसको श्राप दे दिया कि तू कभी सेजों का सुख नहीं पाएगी। और लाखन अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। आगे चल कर के धनुआ उनको मिल जाता है और सब लोग कन्नौज वापस आ जाते हैं। लेकिन जिस क्षण से लाखन ने देवी के मंदिर में रानी पद्मावती को देखा है, तो वो अन्न जल का त्याग कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। और जब कन्नौज पहुंचते हैं तो उनकी हालत काफी खराब हो जाती है। तब राजा जयचंद अनेकों वैद्यों को बुलाते हैं, झाड़ फूंक करने वाले ओझा तांत्रिक आते हैं, और किसी भी प्रकार से लाखन को आराम नहीं होता है। ये खबर पहुंच जाती है रिजगिर में। रिजगिर से पूरा बनाफर परिवार आता है, और जैसे ही एकांत होता है तब उदल कहते हैं, मित्र, क्या हुआ है, मुझे सही सही बताओ। तब लाखन कहते हैं, कामरू की राजकुमारी को मैं वचन दे आया हूँ। मैंने गंगा तुम्हारे बल पर की है मित्र, और तुम्हें चल करके वहाँ सातों भावर डलवाना है। तब उदल कहता है, कामरू देश तो बहुत खतरनाक है, ये तो तुमने मित्र बादल फाड़ने जैसी बात कर दी है। तब लाखन राणा क्रोध से चिढ़ करके कहते हैं, तुमने कोई सरल काम नहीं किया था। मोरंगढ़ में जब नाक छिड़ाई थी, मकरंद सिंह ने मुझको बंदी बना लिया था। जब तुमने नैनागढ़ में मीना बेधी, तब मैंने तुम्हारा पूरा साथ दिया, और आज मेरा काम पड़ गया तो तुम ये बहाने बना रहे हो। ऐसा सुनकर उदल लज्जित हो जाता है और कहता है, महाराज, मैं सौगंध पूर्वक कहता हूँ कि मैं आपकी सातों भावर डाल लूँगा। तब लाखन कहते हैं, ऐसे नहीं हम मानते, तुम गंगा उठाओ। और वो गंगा की जब सौगंध खा लेते हैं तब लाखन खुश हो जाते हैं। उदल जाकर के माता तिलका से कहता है कि माता, आप बारात सजाने की तैयारी करें। राजा जयचंद से कहता है। जैसे ही जयचंद ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, ये क्या कर दिया लाखन ने। कामरू में विजय पाना कोई हंसी खेल नहीं है। वहाँ की बहुत विकट मार है, वहाँ स्त्रियों का राज्य है, वहाँ पर बहुत अधिक जादू है। जब ऐसी बात सुनते हैं तब जो है उदल कहते हैं, दादा आप चिंता ना करें, मेरा विश्वास करें, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और अंत में आला के कहने पर जयचंद अपनी सेना को सजवाने लगते हैं। वहाँ पे मंडप गाड़ के महल के भीतर ब्याह के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और बारात अपने निश्चित समय पर चल देती है। हुआ ब्याहने की रस्म में लाखन कई बाग लगाने का वचन देते हैं, माता के नाम का नगर बसाने का वचन देते हैं। इस तरीके से हंसी खुशी के साथ बारात चल देती है और जब कामरूप कुछ दूर रह जाता है तब वहाँ तंबू लगा दिए जाते हैं और तंबू लगने के पश्चात बात आती है ऐपनवारी की। तो ऐपनवारी के लिए पान का बीड़ा रखवा देते हैं उधर और कह देते हैं कि जो भी क्षत्रिय लाखनजू की ऐपनवारी ले जाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। लेकिन एक पैर तक हो जाने के बाद भी बीड़ा सूखने लगता है और कोई शूरवीर उस बीड़ा को चबाने के लिए तैयार नहीं होता। तब उधर क्रोध में भर जाता है और कहता है धिक्कार है, क्या राजा जयचंद पूरी हिजड़ों की फौज लेकर आए हैं जो अभी तक ये पान का बीड़ा कुम्हला रहा है और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि चावले। ये बात तंबुओं के बाहर रूपनवारी को सुनाई देती है तो तत्काल अंदर आता है और कहता है उधर चिंता न करो, मैं जाऊंगा, तुमको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये नाव नेगियों का काम है। बस तुम तो एक काम करो, अपना घोड़ा और अपनी तलवार दे दो, मैं लेकर के जाऊंगा बूंदी शहर में लाखन की ऐपनवारी। और इतना कहकर वो रूपनवारी तत्काल तैयार हो जाता है और जब महल में पहुंचता है फाटक पर तो ड्योढ़ीवान कहता है कौन हो तुम, किस देश के हो, यहाँ कैसे आना हुआ। तब रूपन कहता है कि महाराज जयचंद बारात सजा कर लाए हैं अपने राजकुमार लाखन की, आला मंडलिक अवतार हैं, वो इस बारात के अगुआकार हैं। सारी बातें बता करके वो धावन को भेज देता है। धावन वहाँ जाता है, उसको लौट कर आने में कुछ विलम्ब होने लगता है। तब तक रूपन अपना घोड़ा महल के अंदर ले जाते हैं और पहुंच जाते हैं राज दरबार में। तो जैसे ही कामसाज देखते हैं तो अचंभित रह जाते हैं कि ये कैसा बारी है। और वहाँ पर जाकर के रूपन अपनी बात पुनः दोहरा देता है कि मैं ऐपनवारी लाया हूँ। तब राजा कामसाय कहते हैं कि ये कैसा व्यवहार है, जब हमने तुम्हारे यहाँ कोई फलदान नहीं किया, किसी ने कोई पक्का नहीं किया, तब तुम ऐसे कैसे बारात लेके आ सकते हो। तब रूपन कहता है ये बनाफरों की रीत है, जिसकी भी लड़की अच्छी देखते हैं वो जबरदस्ती भावना डाल लेते हैं, जाकी बिटिया नी की देखी जबरन ले भावना डाल। तो कामसाय कहते हैं अभी उनका किसी बराबरी के योद्धा से जोड़ नहीं मिला है, इसलिए वो इतने अभिमानी हो गए हैं। और कहते हैं कि तुम्हारा क्या नेंग है, क्या चाहते हो। और 5 ठो जो है साल मोहन माला आदि सामान मंगाकर कहते हैं ये जयचंद जी के लिए हमारी तरफ से भेंट है। और एक गधा मंगाते हैं, कहते हैं ये आला को जाकर दे देना। इतना घोर अपमान देखकर आला का रूपनवारी जल जाता है। वो कहता है जिस दिन आला तुम्हारे गढ़ पर कोपेंगे उस दिन इस गढ़ को शमशान बना देंगे। यहाँ पर जो है ऐसा लगेगा नहीं कि कभी नगर बसा था।
तो इतनी बात सुनकर कामसाह जल जाते हैं और फिर भी वो कहते हैं तुम अपना नेंग बता दो। तब रूपनवारी कहता है कि तुम्हारे बंगले में सवा पहर तक तलवार चले और बंगला से रुधिर की धार बह जाए, यही हमारा नेंग होता है। तो कामसाह कहते हैं सूरों से कि वीरों पकड़ लो इसको, भागने न पाए, इसका घोड़ा और तलवार छीन लो। इतना सुनते ही रूपन मनियादेव का स्मरण करता है और घोड़ा से कहता है भैया कठिन मवासी है, तुम मेरा धर्म बचा लेना। तब उधर का घोड़ा जो बेंदला था वो कहता है कि तुम पैरदान से पैर न निकालना और मेरी रास को हाथ से न छोड़ना, यानी जब तक तुम मेरी पीठ पर सवार हो तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और इतना कहकर के दोनों युद्ध में लग जाते हैं और बड़ा विकट युद्ध होता है। जब कामसाह देखते हैं बारी ने हजारों जवान अजान कर दिए, तब वो कहते हैं बारी तुम जाकर के राजा से कह देना कि हमारे यहाँ एक नेंग है कि लड़के को अकेला आना पड़ता है और इस तरीके से लाखन को भेज देना, हम भावनें डाल देंगे। वो रूपन को काफी धन देते हैं कि ये तुम्हारा नेंग है। और रूपनवारी जो है इतना कहकर वापस आ जाता है कि हम इस सोने चांदी के भूखे नहीं हैं, हमारा जो नेंग था वो हमने ले लिया है। और आकर के सारा हाल आला को बताता है, आला उसकी शाबाशी देते हैं। इस तरीके से लाखन की अपनवारी पहुंच जाती है। और अब इसके आगे का वृत्तांत कल के वीडियो में आपको बतलाऊंगा। आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।